हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वैनगार्ड डिफेंस एकेडमी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो टॉपिक है बेटा, इसको पढ़ने से पहले मैं इससे पहले कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। वो चीज है रिसोर्स। जो इसके अंदर वर्ड है रिसोर्स, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। रिसोर्सेज क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, सबने सुना है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल से पहले मैं बात करना चाहूंगा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? अगर मैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछूंगा तो सबका यही जवाब होगा कि आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखती है जो हमारे लिए जो यूजफुल है, जिससे हमारी नीड्स पूरी होती है, ह्यूमन और जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो नीड्स पूरी होती है, वो कौन सी होती है? नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, वही चीज होती है जो हमारे आसपास जो दिख रही है, जिनसे हमारी जितनी भी नीड्स है वो पूरी होती है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ अच्छे से, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है द रिसोर्सेज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, अगर हमारे सर्वाइवल की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? सबसे बड़ा नीड किसकी होती है? वो है नेचुरल रिसोर्स। बिना नेचुरल रिसोर्सेज हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, और विच इज एग्जिस्ट विदाउट एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि वो रिसोर्सेज जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव कर पाते हैं और वो एग्जिस्ट होती है विदाउट एक ह्यूमन काइंड्स के, हमारे किसी भी एक्शन की वजह से नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो नेचुरली एग्जिस्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे आसपास में जो एयर है, जो वाटर है हम जो पीते हैं, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये सब की सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या आप हवा को बना सकते हो? नहीं ना। क्या मैं यहाँ से बैठ के चुटकी बजाऊंगा ऑक्सीजन निकल जाएगा? नहीं ना। ऐसी कोई मशीन है जो हम बनाएंगे, बैठ के घर पे कमांड डालेंगे, ऑक्सीजन निकल के आएगी, नाइट्रोजन निकल के आएगी? नहीं ना। वाटर है, क्या वाटर को तुम बना सकते हो? देखो ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, दे आर ऑलरेडी ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, इनके बिना हमारा सर्वाइवल क्या है? हो ही नहीं सकता। तो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरी, विच इज नेचुरली एग्जिस्टेड, विच इज नॉट एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन काइंड। ठीक, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, और एयर हुई, और वाटर हुआ, और सोयल, ये सारी की सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब की सब हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। कोल है, पेट्रोलियम हुई, एयर हुई। अगर एयर नहीं होगी ना, हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते। बिना ऑक्सीजन के हम जी सकते हैं? नहीं। ठीक है, वाटर के बिना हम नहीं जी सकते। ठीक है, सॉइल के बिना नहीं जी सकते, क्योंकि सॉइल पे हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे हमें फूड मिलता है, और उसी फूड को खा के हम क्या करते हैं? जी पाते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं नेचुरल रिसोर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारा चैप्टर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। ठीक है, तो अब जो मैं आगे बात करने वाला हूं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर मैं डिवाइड करता हूं, उसको मैं डिवाइड करता हूं, तो ये टू टाइप्स की होती है ना? टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कौन कौन सी होती है? देखो, पहली है इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, और दूसरी होती है एग्जॉस्टिबल। अब ये क्या चीज आ गई सर कि इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल ये क्या है? हमने तो नेचुरल रिसोर्सेज सुना है। ठीक है, तो देखो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होती है, इसके अंदर नाम देखो आगे, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। तो ये जो एग्जॉस्टिबल आ रहा है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? हम अगर बात करें तो जो खत्म हो जाए, जो उड़ जाए, ठीक है, वही होता है एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे इन लगा हुआ है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है। तो जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होती है वो रिसोर्सेज होती है जो इनफिनाइट अमाउंट में पाई जाती है अपने एनवायरमेंट में, जो इनफिनाइट अमाउंट में, जिसका कोई मतलब जिसकी कोई मतलब जिसकी काउंटिंग नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफिनाइट अमाउंट है, बहुत सारे अमाउंट में, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, और जो कभी डिप्लीट नहीं होगी। अगर हम ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म अगर उसको यूज करेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, वो क्या करेगी? वापस रिन्यू होती जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। हम जैसे यूज करेंगे फिर उतना ही अमाउंट उसका
वापस आ जाएगा। तो वो रिसोर्स कौन सी होती है? इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द इनफिनाइट अमाउंट एंड विच इज नॉट डिप्लीटेड बाय द ह्यूमन यूज। ओके, अब देखो एग्जॉस्टिबल कौन सी है? एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज होती है जो क्या है, फाइनाइट अमाउंट में पाई जाती है। कितने? फाइनाइट अमाउंट में, जिसको हम अगर यूज करेंगे तो वो कुछ समय बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगी, है ना। तो पहले मैं इनएग्जॉस्टिबल के बारे में लिखता हूं, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन इनफाइनाइट अमाउंट, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब भी खत्म होना या उड़ जाना, ठीक है, एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन यूजेस, ठीक है। तो इनफाइनाइट कौन सी है? जो इनएग्जॉस्टिबल है। और फाइनाइट कौन सी है? जो एग्जॉस्टिबल है, जो फाइनाइट अमाउंट में, जो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, किसमें है? लिमिटेड अमाउंट में। और अगर ह्यूमंस इसका यूज करेंगे तो क्या होगी? ये कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगी, ठीक है। फाइनाइट अमाउंट में या लिमिटेड अमाउंट में द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट एंड डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन यूजेस, ठीक है। अब देखो इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में हमने देख लिया। तो आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल तो बताइए, हम कैसे समझेंगे कि कौन सी फाइनाइट है कौन सी इनफाइनाइट है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं इनएग्जॉस्टिबल की, तो इसका एग्जांपल है एयर, वाटर एंड सॉइल। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या एयर खत्म हो सकती है कभी? नहीं ना। हम कितनी यूज है, कितनी पॉपुलेशन है ना, कितनी बिलियंस के अंदर पॉपुलेशन है अपने अर्थ पे। वो क्या करती है? सब इनहेल एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, फिर भी कभी एयर खत्म हुई? नहीं, हमें उतनी एयर मिलती रहती है, ठीक है। तो एयर क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली रिसोर्स। उसके बाद में वाटर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में सॉइल। अब देखो जो वाटर है, अब आपका ये मानना है कि सर वाटर तो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, हम रोज सुनते हैं कि सेव वाटर, तो ये सेव किस चीज को कर रहे हैं? ठीक है, हम बोलते हैं ना, कहीं पढ़ते हैं कि सर प्लीज सेव द वाटर, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वाटर के लिए हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वाटर तो इनएग्जॉस्टिबल है, आपके हिसाब से सर खत्म ही नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, वाटर का मेरा कहने का मतलब है कि वाटर जो रिसोर्सेज हमारे प्लेनेट पे जो अवेलेबल है ना, वो जो कंप्लीट वाटर है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। जितना वाटर है उतना ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वाटर की फॉर्म चेंज होती है। मतलब जितना वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द वाटर इज इम्प्योर वाटर, ठीक है, जो फ्रेश वाटर नहीं है, जिसको हम पी नहीं सकते, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। हम बात करें फ्रेश वाटर की, अभी यहाँ पे बात करें हम पूरी टोटल वाटर की। और जब हम बात करेंगे कि किस चीज को हमें बचाना है, किस चीज को कंजर्व करना है, वो है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर की हम बात करते हैं उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, क्योंकि फ्रेश वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो इम्प्योर वाटर में क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो वाटर क्या है? एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। अब देखो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में कौन कौन सी आती है? हमारा फ्रेश वाटर हुआ, क्या है? फ्रेश वाटर। अब आया समझ में, ठीक है। हमारा जो सोयल है, फॉरेस्ट हुए, ये सारी की सारी, है ना, कोल हुआ, पेट्रोल या पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है? एग्जॉस्टिबल है। अब देखो एग्जॉस्टिबल को अगर मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स के अंदर, तो आगे जाके हमारे पास निकल के आएगी टू टाइप्स ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कि है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब यहां से स्टार्ट हुई है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इसीलिए मैं तुम्हें नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा था, क्योंकि इसी का ही पार्ट है क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरे नंबर की है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो एग्जॉस्टिबल की पार्ट है ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसके अंदर रिन्यूएबल का मतलब है कि जो ह्यूमन टाइम स्केल होता है,
ह्यूमन टाइम स्केल के साथ में जो रिसोर्स क्या हो सकती है, रिन्यू हो सकती है, जो रिसोर्स दोबारा बन सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्स which can be renewed on human time scale। अब सर ये ह्यूमन टाइम स्केल क्या होता है, ये भी समझाइए, ठीक है। तो ये भी समझ लो, ह्यूमन टाइम स्केल क्या होता है कि जब ह्यूमंस की जो एज होती है, एक एवरेज एज है, हम मानते हैं कि 100 साल के लिए या 80 साल के लिए जो ह्यूमंस है अभी के टाइम पे 80 ईयर्स या अराउंड 100 ईयर्स के आसपास हम क्या मानते हैं, ह्यूमन टाइम स्केल मानते हैं। तो जब तक 100 साल के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर जो रिसोर्स क्या कर सकती है, रिन्यू हो सकती है, जिस रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, उसका लेवल हम वापस इंक्रीज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन टाइम स्केल बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन टाइम स्केल रिसोर्सेज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो वो कौन सी हुई, सॉइल हुई। सॉइल को अगर हम कंजर्व करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर फर्टिलाइजर्स का कम यूज करेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस उसको क्या बना सकते हैं, वापस उसको फर्टाइल सॉइल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर। अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे प्योर वाटर को, तो हम क्या बना सकते हैं, फ्रेश वाटर का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, सॉइल, फ्रेश वाटर, और उसके बाद में क्या है, फॉरेस्ट। तो अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे और उसको हम सेव करेंगे और उनको अच्छे प्रॉपर उनका मैनेजमेंट करेंगे, तो क्या हो सकता है, वो फॉरेस्ट हम वापस से उगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें दूर गई। अब है मेन चीज, मेन टॉपिक जो हमारा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, वो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, ह्यूमन टाइम स्केल। अब देखो एक चीज है, इस टॉपिक को इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्यों किया, इस टॉपिक को इतने ज्यादा हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो रिसोर्सेज है जिसको हम ह्यूमन टाइम स्केल के साथ में कभी रिन्यू नहीं कर सकते। इसको रिन्यू करने के लिए, इसको बनाने के लिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगती है, ठीक है। और उतना समय के अंदर हम क्या, आने वाली जनरेशन क्या उसका वेट कर सकती है, क्योंकि अपकमिंग जनरेशन तो बस आ चुकी है। ऐसे मान लो हमारे जो फ्यूचरिस्टिक जो जनरेशन है, वो क्या वो उसका यूज कर पाएगी अगर हम उसको हम खत्म कर देंगे। तो इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेन रखने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने कई इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सबने उनके ऊपर कई टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जीके के हिसाब से भी, और ये इकोनॉमिक के हिसाब से भी, और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइंस में तो है ही है, ठीक है। तो अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है, जो ह्यूमन टाइम स्केल पे कभी भी रिन्यू नहीं होने वाली है, जिसके एग्जांपल है, आप सर आप एग्जांपल बताइए ऐसे कौन से हैं जो कभी सही नहीं हुई। वो है कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, और सीएनजी। और इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, सीएनजी क्या होता है। देखो कोल, पेट्रोलियम और सीएनजी सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। और ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये भी मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल कैसे हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।